सोचिए, जिन्होंने 2004 से 2014 तक भारत के प्रधानमंत्री पद को संभाला, जिन्हें भारत का आर्थिक सुधार का जनक माना जाता है, अपनी शांत और गंभीर स्वभाव के लिए उन्हें शांत सुधारकता का नाम दिया गया। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि उन्हें भरी सभा में कोई जोकर कहकर संबोधित करे? तो ये बात है 1985 से 1990 के 5 वर्षीय योजना के मीटिंग के दिन के बारे में। क्या हुआ था उस दिन? आखिर क्यों सहा था मनमोहन सिंह ने ये अपमान? जानेंगे हम पूरी कहानी। साथ ही हम आपको रूबरू कराएंगे मनमोहन सिंह के कुछ ऐसे किस्सों के बारे में जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। इसके बाद हम जानेंगे अंतरिम सरकार और पूर्व सरकार के कार्यकाल के दौरान हुए कार्यों के बारे में कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की विचारधारा एक दूसरे से कितनी अलग है। ये किस्सा राजीव गांधी के प्रधानमंत्री काल का है, जब 1990 की 5 वर्षीय योजना के लिए एक मीटिंग रखी गई थी, जहां मनमोहन सिंह योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे और उन्होंने एक प्रोजेक्शन दिया। उनका फोकस या यूं कहें दबाव गांव और गरीब पर था। वही राजीव गांधी की सोच शहरी डेवलपमेंट जैसे सड़क, मॉल, अस्पताल थे। जैसे ही डॉक्टर मनमोहन सिंह का प्रोजेक्शन खत्म हुआ, राजीव गांधी भड़के और उन्होंने सबके सामने मनमोहन सिंह को फटकार लगा दी। इसके बाद अगले दिन प्रेस को जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि वो एक जोकरों का समूह है। इस बात को खुद पूर्व केंद्रीय गृह सचिव सीजी सौम्या, जो कि उस समय योजना आयोग के सदस्य थे, अपनी बायोग्राफी द ऑनेस्ट ऑलवेज स्टैंड अलोन में लिखा है। वो लिखते हैं, मैं मनमोहन के साथ ही बैठा था। अपमान के बाद उन्होंने योजना आयोग के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा देने का मन बना लिया था। मैंने उन्हें कहा कि आप जल्दबाजी में इस्तीफा देंगे तो देश का नुकसान होगा। अपमान का घूंट पीकर भी मनमोहन पद पर बने रहे। यानी बात साफ है कि उस वक्त मनमोहन सिंह ने अपमान के बाद ही विचार बना लिया था कि अब योजना आयोग के उपाध्यक्ष के पद से वो इस्तीफा दे देंगे। लेकिन देश को देखते हुए उन्होंने ये अपमान भी सह लिया। अब हम आते हैं हमारे दूसरे किस्से की तरफ। एक समय ऐसा था जब खुद डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने दोस्त से 25 पाउंड की मांग रखी थी। ये बात पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की पत्नी गुरशरण कौर की जीवनी सीक्रेटली पर्सनल में उनकी बेटी दमन सिंह ने अपने पिता से जुड़े कुछ अनसुने किस्सों में से साझा किया। दमन के अनुसार जब उनके पिता कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते थे तो उनकी आर्थिक हालात काफी खराब थे। एक घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि उस समय मनमोहन सिंह के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने जरूरतों को भी पूरा कर सके। मजबूर होकर उन्होंने अपने दोस्त से 25 पाउंड उधार मांगे। हालांकि उनके दोस्त ने केवल 3 पाउंड ही दिए। ये वाकया उनकी सादगी और संघर्षपूर्ण जीवन का उदाहरण है, जो बताता है कि कैसे सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की और जीवन में ऊंचाइयों तक पहुंचे। वही आपको बता दें कि उनकी बेटी दमन सिंह बताती है कि उनके पिता यानी डॉक्टर मनमोहन सिंह को अंडा उबालने तक नहीं आता था, यहाँ तक कि टीवी ऑन करने भी नहीं आता था। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपनी बेटियों को अपने सरकारी गाड़ी में भी आज तक नहीं बैठने दिया। दमन बताती है कि अगर हमें ऐसी जगह जाना होता जहाँ उनका रास्ता पड़ता तो भी वो हमें सरकारी गाड़ी नहीं दिया करते थे। तो ये थे मनमोहन सिंह के कुछ अनसुने किस्सों के बारे में बातें। अब हम आपको बताने जा रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी के कार्यों के बारे में, जो कार्य अंतरिम सरकार अब तक नहीं कर पाई। मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी दोनों ही प्रधानमंत्री के तौर पर भारत के लिए महत्वपूर्ण रहे हैं। हालांकि इनकी कार्यशैली और प्राथमिकताएं काफी अलग है। ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां मनमोहन सिंह का काम नरेंद्र मोदी से अलग और विशेष माना जाता है। 1991 में वित्त मंत्री के तौर पर मनमोहन सिंह ने भारत की अर्थव्यवस्था को लाइसेंस राज से बाहर निकाला और उदारीकरण की नींव रखी। इससे भारत की जीडीपी और व्यापार का अभूतपूर्व वृद्धि हुआ। 2016 में नोटबंदी का फैसला लिया गया, लेकिन इसका अपेक्षित लाभ नहीं मिला। कैशलेस अर्थव्यवस्था का सपना अभी भी अधूरा है। यूपीए सरकार के दौरान मनरेगा लागू किया गया, जिसने करोड़ों ग्रामीणों को रोजगार प्रदान किया। ये योजना आज भी चल रही है और मोदी सरकार भी इसे बंद नहीं करवा पाई। मोदी सरकार ने इसे कांग्रेस की असफलता बताने की कोशिश की, लेकिन विकल्प के तौर पर कोई नई योजना नहीं लाई। शांत कूटनीति बनाम आक्रामक कूटनीति। मनमोहन सिंह ने पाकिस्तान और चीन के साथ रिश्तों में सुधार के लिए
शांत और समझदार कूटनीति अपनाई। 2008 में मुंबई हमलों के बावजूद उन्होंने संयम बरता। वहीं नरेंद्र मोदी की कूटनीति आक्रामक रही। सर्जिकल स्ट्राइक और चीन के साथ सीमा विवादों पर सख्त रुख अपनाया गया, लेकिन वास्तविक समाधान की कमी नजर आती है। मनमोहन सिंह के कार्यकाल में IIT, IIM और उच्च शिक्षण संस्थानों का विस्तार हुआ, शिक्षा के क्षेत्र में निवेश बढ़ा। वहीं मोदी सरकार में शिक्षा नीति लाई गई, लेकिन संस्थागत सुधारों पर ध्यान अपेक्षाकृत कम है। वैश्विक आर्थिक मंदी के बावजूद उन्होंने महंगाई और GDP को संतुलित बनाए रखा। वहीं मोदी सरकार में सरकार कार्यकाल की महंगाई, खासकर खाद्य और ईंधन की कीमतों में काफी बढ़ोतरी देखी गई है। मनमोहन सिंह की सबसे बड़ी ताकत उनकी नीतियों की गहराई और लंबी अवधि के उनके प्रभाव में छिपी थी। वहीं नरेंद्र मोदी की सरकार आक्रामक नीतियों के लिए जानी जाती है, लेकिन मनमोहन सिंह का योगदान आर्थिक प्रभावशाली माना जाता है। तो ये थे मनमोहन सिंह के कुछ अनसुने किस्सों के बारे में बातें, और शायद आपने इन किस्सों को पहले कभी नहीं सुना होगा। साथ ही हमने जाना कि दोनों ही सरकार क्या सोचती है, दोनों ही सरकार किस तरीके से देश को डेवलप करती है, सुधारती है।